आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय रहने वाला है शुक्रदेव। जी हाँ, 7 अगस्त 2023 को शुक्रदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 7 अगस्त से मैं एक दिन लेट हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, या ये यहाँ बैठकर क्या किसको कैसा फल देने वाले हैं। मैं 12 राशियों के अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी समय की अभी यहाँ लिमिटेशन है। और मैं ये भी मानती हूँ जिसकी जो राशि है वो उसी वीडियो को देखे तो सबका उससे समय भी बच जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि शुक्रदेव है क्या। हम सभी को पता है धन, वाहन, वैभव, प्रेम, इसके कारक है शुक्रदेव। 2 महीनों के लिए अब ये यहाँ कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, तो अच्छे ही फल देंगे। यहाँ पर कई बहुत शुभ योग बन रहे हैं। एक तो ये है कि शुक्रदेव जल तत्व ग्रह है, दूसरा चंद्र राशि मतलब कर्क राशि वो भी जल तत्व ग्रह है, तो ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है। दूसरी बात है चंद्रमा भी शुभ ग्रह है और शुक्र भी शुभ ग्रह है, तो इनकी शुभता यहाँ पर भी डबल हो जाती है। इससे पहले शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर कर रहे थे, मतलब वक्री हो रखे थे। उसके बाद से अब ये वापस कर्क राशि में आए हैं। उन लोगों के लिए इसका खास प्रभाव रहने वाला है जिनकी शुक्र की महादशा या चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही हो, इन दोनों में से, तो उनके लिए इसके खास प्रभाव रहने वाले हैं। वास्तु में शुक्रदेव को साउथ ईस्ट का स्थान दिया गया है, मतलब जो घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है या पृथ्वी का साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो शुक्रदेव को स्थान दिया गया है। तो जो हम ये भी कहेंगे यहाँ पर जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं या जो साउथ ईस्ट एरिया इंडिया का भी है, उन लोगों पर इसका खास प्रभाव रहने वाला है। एक शुभता और भी यहाँ हो रही है। शुभ कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो बृहस्पति का है और इस समय बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का आपस में नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। तो एक शुभता ये भी हो रही है कि बृहस्पति देव और शुक्र देव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति देव जो देव गुरु हैं और शुक्र देव जो दैत्य गुरु हैं, लेकिन शुक्र देव ही बहुत शुभ ग्रह हैं, तो इन दोनों शुभ ग्रहों का भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। तो ये शुभता यहाँ पर यह भी देखने को मिलती है। शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ हैं। अभी कर्क राशि में जो शुक्र है वो सूर्य के साथ रहेंगे, तो सूर्य के साथ आने पर ये थोड़े दिन के लिए यहाँ पर अस्त रहेंगे। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक ये यहाँ पर अस्त रहने वाले हैं। और वक्री तो ये पहले से बने हुए ही हैं, तो जितने भी शुभ काम हैं 7 अगस्त 2017 के बीच में नहीं करने हैं। जिन लोगों पर इसका प्रभाव हो रहा है ये मैं आगे बताऊंगी कि किन लोगों पर इसका प्रभाव हो रहा है। शुक्र को हम सब खाने से जोड़ते हैं। जितने भी धन, वैभव, वाहन, कितनी भी सारी चीजें हैं, खाने से भी इनको जोड़ते हैं हम लोग। और जितना भी हमारा आर्टिस्टिक वर्ल्ड है या जितना भी फिल्म एरिया क्षेत्र है, फिल्मी क्षेत्र है, उससे हम शुक्रदेव को जोड़ते हैं। तो उन लोगों पर इसका खास प्रभाव रहने वाला है। जो लोग अपना नया रेस्टोरेंट वगैरह कुछ डालने की सोच रहे हैं, तो वो 3 अगस्त से 17 अगस्त तक इसके बारे में ना सोचे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अस्त रहने वाले हैं। कर्क में शुक्र 2 माह तक रहेंगे, तय सीमा से कुछ अधिक समय तक रहेंगे। तो जब कोई शुभ ग्रह तय सीमा से कुछ अधिक समय तक किसी राशि में रहता है तो वह कुछ ना कुछ ठोस परिणाम देकर ही जाता है। तो अब हम शुक्र चंद्र की राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो शुक्र इमोशंस हैं। हम सब जानते हैं जो शुक्र हैं वो इमोशंस हैं, वो प्यार के लिए हो, किसी चीज के लिए भी हो, तो शुक्र इमोशन है। शॉपिंग हो, कुछ हो, तो शुक्र इमोशन है। और चंद्रमा मन है, तो भावना और मन दोनों का मिलन हो रहा है। तो इससे भी हम अलग इसके फल निकालेंगे। शुक्र 2 तरह से कार्य करते हैं। सांसारिक सुख देते हैं और शुक्र ज्ञान
मतलब हम लोगों को परमात्मा से भी जोड़ते हैं एक तरीके से। तो यह तो हमारे ऊपर है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें संसारिक मोह माया में जाना है या हमें भगवान से जुड़ना है, हमें स्पिरिचुअल होना है, यह तो हमारे हाथ में है। शुक्र और चंद्रमा आंखों के कारक हैं, दोनों ही जो ग्रह हैं वो आंखों के कारक हैं। और ये तो एक खूबसूरत बात कही गई है कि आंख खुली तो संसारिक जितने भी सुख हैं वो हमें दिखाई दिए, और आंखें बंद हुई तो हमें प्रभु का ज्ञान हुआ। तो ये भी हमारे हाथ में है कि हमें करना क्या है। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग 12 राशियों के बारे में कि यहाँ पर शुक्र क्या प्रभाव देने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में या मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न वालों के लिए जो शुक्र देव हैं वो आपके द्वितीय और सप्तमेश हैं, और इस समय वो आपके केंद्र में यानी आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में जब ये गोचर करेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, तो आपके लिए तरक्की और कार्य के नए नए रास्ते ये खोल देंगे। आपको घर, वाहन, भवन का सुख आपको दे देंगे। बहुत समय से आप नया घर लेने के लिए सोच रहे हैं, नई गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं, तो उसका लाभ ये आपको करने वाले हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपके माता के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। यहाँ आपको माता का जो आंचल है वो बहुत बहुत अच्छे से मतलब उसका आपको लाभ देने वाले हैं। कई लोगों को मातृभूमि का लाभ नहीं मिल रहा तो उनको ये मातृभूमि का लाभ भी देने वाले हैं, यानी कि घर जमीन का जो कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो उसके लिए ये आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे, आपके घूमने फिरने के नए मार्ग खुलेंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके ये रिश्ते लेकर आएंगे, उनके लिए नए रिश्ते इंतजार कर रहे हैं। तो आगे है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं, और अपने घर से ये अपने तीसरे भाव यानी कि प्राकर्म भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आप में नया जोश, नई योजनाएं, नई हिम्मत के साथ आप काम को करेंगे और उसमें आपको लाभ भी होगा। जो लोग मीडिया सेक्टर में हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट के काम में हैं या जो मार्केटिंग के काम में हैं, उनको ये बहुत लाभ देने वाले हैं। यहाँ पर बैठकर ये आपके छोटे भाई और बहन से आपका रिश्ता बहुत अच्छा कर देंगे। आपको धार्मिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। जी हाँ, आपका ये धार्मिक यात्राओं का अच्छा समय है। जो आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे तो आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो शुक्र देव हैं वो आपके धन भाव में गोचर करेंगे, यानी कि आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको धन लाभ देंगे और आपके परिवार का सहयोग आपको देंगे। संतान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का लाभ ये यहाँ बैठकर आपको देंगे। और मैं आपको बताऊं कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके लिए यहाँ रिश्ते लाने का काम भी करेंगे। और घूमना फिरना उसका भी मतलब उसके लिए भी धन, आप बहुत दिन से नहीं सोच रहे थे कि मतलब मेरे पास तो पैसा है नहीं, मुझे यहाँ जाना था वहाँ जाना तो अब आपके लिए जो वहाँ जाने का मौका है वो बन रहा है, और उसके लिए धन भी आप एकत्रित कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा धन लाभ यहाँ पर शुक्र देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए शुक्रदेव आपके पहले भाव में गोचर करने वाले हैं, यानी कि आपके मस्तिष्क पर इसका बहुत असर होगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल महसूस कर सकते हैं। आपको किसी साथी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल हैं इस टाइम पर। कृपया भावुक होकर मतलब किसी को पैसा उधार ना दें। थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कोई आपको चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपसे पैसा ना निकाल कर ले जाए, या बिना सोचे समझे किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें। हालांकि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का, बिजनेस को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर आप इस पे कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके जो मतलब जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते आपस में
बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने मन को ना भटकने दें और जो डिसीजन लें थोड़े से ठोस लें, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो इस समय बहुत बढ़ने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए जो शुक्र देव है वो आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये सबको पता है कि 12वें का शुक्र बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये खर्चे का भाव होता है। और शुक्र क्या काम करते हैं कि हमारे जो हम खर्चे करते हैं उसके लिए हमें धन लाकर देते हैं। हमारे खर्चे किसी भी तरह से वो पूरे हो जाते हैं, हमें घूमने फिरने का शौक है तो उसके लिए सारे रास्ते यहाँ पर शुक्रदेव खोल देते हैं। आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा मौका इस टाइम पर मिलने वाला है। जो लोग विदेश जाने की या विदेश टूर का करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपकी खूब सारी आप शॉपिंग करने वाले हैं, खूब आप घूमने फिरने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि 3 अगस्त से 17 अगस्त तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में मुसीबत मोल नहीं लेनी है, वहाँ पर थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी आप बहुत खुश रहेंगे इस समय में। यहाँ लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र देव हैं वो इनके लाभ भाव में गोचर करेंगे, यानी कि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। लाभ किस किस चीज़ का देने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिनके बड़े भाई हैं उनसे उनका किसी का मन मुटाव चल रहा तो सबसे पहले तो आपका ये सुधर जाएगा। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपने कोई बिजनेस किया हुआ है तो उससे आपको अच्छा आउटपुट निकल कर आने लगेगा। जो लोग फाइनेंस के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में है या ग्लैमर वर्ल्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस समय को आप इंजॉय करें। तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए शुक्र देव और शनि देव दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और इस समय शनि आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और जो शुक्र देव हैं वो आपके 10वें भाव यानी कि आपके कर्म के भाव में गोचर करेंगे। तो जो दो महत्वपूर्ण सबसे आपके लिए ग्रह हैं वो दोनों इस टाइम में यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। आपके लिए ये दोनों बहुत लाभप्रद साबित होंगे। जो व्यापार में थोड़ी बहुत माइनर सी आपको समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ग्रोथ जरूर होगी। आपको ये ग्रोथ जरूर देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में समस्याएं बेशक हों लेकिन ग्रोथ जरूर देकर जाएंगे। तो तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, तो या वृश्चिक लग्न के बारे में। तो जो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोग हैं उनके लिए शुक्र देव उनके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। जब किसी शुभ ग्रह का गोचर भाग्य स्थान में होता है तो ये बहुत ही शुभ फल देकर जाता है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मतलब सहयोग बनने वाला है। जो धन खर्च होगा आपका बहुत शुभ कार्यों में होगा। आपके लिए काम के नए नए रास्ते खुलेंगे। जो आपके कार्य क्षेत्र में या किसी चीज़ में भाग्य में बाधाएं आ रही थी तो उसके लिए अब अच्छा समय है। जो टेक्निकल लाइन वाले हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव आपके इस समय भाग्य भाव के मतलब भाग्य भाव में बैठेंगे तो आपको अच्छा फल जरूर देकर जाएंगे। धनु लग्न के बारे में या धनु राशि के बारे में, तो जो धनु राशि और धनु लग्न के लोग हैं उनके लिए शुक्रदेव मिला जुला परिणाम देने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक तरह का विपरीत राजयोग है, क्योंकि ये छठे के मालिक होकर 8वें में गोचर कर रहे हैं तो एक विपरीत राजयोग भी बन जाता है। इससे आपको मतलब अपना नजरिया है, लाभ भी ले सकते हैं, बस थोड़े से ध्यान रखने होंगे। ये जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, ब्रोकरी में, इंश्योरेंस में, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा जाने वाला है। जिन लोगों को आध्यात्म में रुचि है, जो लोग स्पिरिचुअल है या जो लोग आध्यात्म में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। धर्म कर्म के कार्य अधिक करेंगे। धार्मिक प्रदेशों की यात्रा भी आप कर सकते हैं। हो सकता है जो आपको वो क्या करना है कि एक चीज का ध्यान रखना है, इस
समय आपको अपने हार्मोन्स का ध्यान रखना है और आपको जो गुप्त समस्याएं हैं आपकी उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये दो आपको जो मुश्किलें हैं वो हो सकती हैं, बाकी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मकर राशि की, तो जो मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है मकर वालों की। तो चोट लगने से मतलब बचना है, थोड़ा ध्यान देना है। आप कोई व्हीकल वगैरह को बहुत तेज रफ्तार से नहीं दौड़ाना है, यात्राएं करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चोट वगैरह से सावधान रहना है। कर्म क्षेत्र पर किसी से उलझना नहीं है। जो आपका कर्म क्षेत्र है या जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनसे आपको मनमुटाव नहीं करना है। व्यापारियों को थोड़ा सा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी नई चीज के लिए। और जीवन साथी पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो ये आपके लिए मैं सलाह दूंगी कि अपने जीवन साथी से इस समय आप मनमुटाव ना करें, बल्कि आप उन पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दें। जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं, कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनके लिए जो शुक्र देव हैं वो भाग्य भाव के मालिक होते हैं, यानी कि आपके भाग्येश होते हैं। लेकिन उनका यह गोचर आपके 6ठे स्थान पर हो रहा है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको इसके देखने को मिलेंगे। जो लोग लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको यह काफी अच्छा उनके लिए समय जाने वाला होगा। बाकी लोगों के लिए समस्या दे सकते हैं। कई लोगों के अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। जो डायबिटीज इशू आप फेस करते आ रहे हैं उसका आपको इस समय थोड़ा ध्यान रखना है। आपको किडनी और जो यूरिनल प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ सकता है इस टाइम में। कुंभ राशि वाले जिनकी शनि की दूसरी 7.5 चल रही है, उनको पथरी, किडनी, गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है। नौकरी में दिक्कत आ सकती है, स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, या आपको कंपनी के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कुंभ वालों के लिए फायदे कम और नुकसान थोड़े से अधिक देखने को मिल रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पूरे नुकसान तो नहीं है, क्योंकि दूसरे ग्रह भी कहीं ना कहीं बैठकर आपके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 17 अगस्त तक आपको थोड़ा अधिक सावधान रहना है। अब हम बात करेंगे मीन राशि या मीन लग्न के बारे में। जो शुक्र का यह गोचर हो रहा है वो आपके पंचम स्थान में हो रहा है, यानी आपके पंचम भाव में यह गोचर हो रहा है। तो जो पंचम भाव है शुक्र का अति प्रिय स्थान है, क्योंकि यह लव अफेयर का स्थान है, यह आपके एजुकेशन का स्थान है और यही आपके संतान पक्ष का भी स्थान है। तो आपको सेहत संबंधी थोड़ी सी समस्याएं तो हो सकती हैं, धन हानि हो सकती है, आपको इसके लिए सावधान रहना है। अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहना है, आपको उनकी सेहत पर बहुत ध्यान देना है। जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, काफी दिन से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो यह गोचर उनको प्रमोशन देकर जाने वाला है। जो लोग सीए हैं, फाइनेंस के सेक्टर में हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे लगे आपको मेरे वीडियोस, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद।